शादी के बाद जब मिरहा अपने अब्बा से मिलने घर आती है, तो वहां उसकी मुलाकात शैरी से होती है। शैरी मिरहा को देखकर तंजन कहती है, तुम बहुत खुश लग रही हो, पर यह खुशी थोड़े दिन की है। तुमने मेरी बेटी का हक छीना है, इसलिए मैं बहुत जल्द अपनी बेटी को तुम्हारी जगह लेकर आऊंगी। मिरहा आगे से जवाब देती है, मैंने किसी का हक नहीं मारा। अनैजा के पास असफत से शादी करने का पूरा मौका था, पर उसने खुद असफत को छोड़कर शारिक को चुना। अब बेहतर है कि वो भी खुश रहे और मुझे भी सुकून से जीने दे। शैरी गुस्से में कहती है, हरगिज नहीं। तुम जैसी लड़की को शारिक से शादी करनी चाहिए थी। अनैजा ने गलत फैसला किया है, पर मैं बहुत जल्द इस गलती को ठीक कर दूंगी। मिरहा साफ लफ्जों में कहती है, आपको जो करना है कर लें। आपने बचपन से मेरा और मेरी बहन का हक मारा है और कभी हमसे प्यार नहीं किया। आज अनैजा जिस बुरी हालत में है, उसकी जिम्मेदार भी आप खुद हैं। ये सुनकर शैरी गुस्से में मिरहा पर हाथ उठाने लगती है, तो मिरहा उसका हाथ पकड़ लेती है और डिडारी से कहती है, खबरदार, अगर आज के बाद मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मैं अब पहले जैसी कमजोर नहीं रही। मैंने अपना बचाव करना सीख लिया है और अब मैं किसी से नहीं डरती। ये कहकर मिरहा चली जाती है और शैरी गुस्से में आग बबूला हो जाती है। शारिक और अनैजा की झगड़े। दूसरी तरफ शारिक अब अनैजा की नखरों और रोज रोज की खर्चीली फरमाइशों से बिल्कुल परेशान हो चुका है। एक दिन अनैजा तैयार होकर अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाती है। शारिक उसे फोन करता है, पर वो फोन नहीं उठाती। शारिक की अम्मी उसे समझाती हैं, अगर तुमने शुरू में ही अनैजा पर अपना दबदबा ना बनाया, तो वो तुम्हारी बात कभी नहीं मानेगी। आज जब वो घर आए तो उससे सख्ती से बात करना। जब अनैजा घर लौटती है तो शारिक उससे गुस्से में पूछता है, तुम कहाँ गई थी? मुझसे पूछना या बताना भी जरूरी नहीं समझा? अनैजा आगे से अकड़ कर जवाब देती है, तुम होश में तो हो? मैं तुमसे इजाजत लूंगी? मैंने तुमसे शादी की है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे दबा कर रखोगे। ये कहकर वो चली जाती है। शारिक अपनी किस्मत पर रोता है कि उसने अनैजा से शादी क्यों की। अब वो उससे पीछा छुड़ाने के तरीके सोच रहा है। शारिक की अम्मी उसे मशवरा देती हैं, जल्द से जल्द अनैजा से पैसे और जायदाद अपने नाम करवाओ और फिर उसे तलाक देकर घर से निकाल दो।